हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सब्जेक्ट विस्टो पर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी में पढ़ा रहे थे आपको, और उसमें हमारे जो है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण हो गया है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्रिया के ऊपर। दोस्तों क्रिया क्या होती है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर बोर्ड पर मेंशन की है दोस्तों, इसको भी हम देखेंगे क्या होती हैं। सबसे पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि क्रिया क्या होती है। दोस्तों वाक्य के अंदर सब्जेक्ट और हमारा वर्ब यानी कि क्रिया और हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों, ये होते हैं। और इसके अलावा अन्य भी सारी क्रिया होती है, ठीक है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें। पर अगर हम एक बात कह देते हैं कि बिना क्रिया के कोई वाक्य नहीं होता। दोस्तों बिना क्रिया के कोई भी वाक्य नहीं होता, ठीक है। जैसे मैं कहने लगूँ, जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं बोलता हूँ वह, दोस्तों शायद ऊपर आपको नज़र ना आए तो मैं इससे लिखता हूँ। यहाँ पे जरा आप ध्यान देना, मैंने एक वाक्य लिखा, वह स्कूल जाता है। तो दोस्तों इस वाक्य के अंदर कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ इसमें काम क्या हो रहा है दोस्तों, जाने का, तो जो काम हो रहा है उसको तो हम बोलेंगे क्रिया। और जिसके ऊपर काम हो रहा है यानी कि कर्म, यानी कि स्कूल जाने का काम हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम कर्म। और कर्ता दोस्त कौन है इसमें, कर्ता वह, यानी कि कोई पर्सन होगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि वह क्या है हमारा, तो सर्वनाम है दोस्तों। अगर आता है यहाँ पे मोहन स्कूल जाता है, तो जो कर्ता था वो क्या था दोस्तों, वो होता संज्ञा। अब ये जो कर्ता है ये क्या है, सर्वनाम। तो मैंने कहा कि किसी भी वाक्य के अंदर कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों एक साथ चलती है। पर बिना कर्ता के भी वाक्य हो सकता है और बिना कर्म के भी वाक्य हो सकता है, बट बिना क्रिया के वाक्य नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है। तो हम अब इस क्रिया को हम बाद में करेंगे। बस मैंने आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस के अंदर तीन चीज़ें होती है, कर्ता, कर्म, क्रिया। और दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो काम हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया। जैसे जाने का, नहाने का, खाने का, पीने का, सोने का, रोने का आदि, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, क्रिया होती है। और जिसके ऊपर काम हो रहा होता है उसको हम कर्म कहते हैं, और जो काम करने वाला होता है उसको कर्ता। तो ये मैंने बोर्ड पे लिखा है, जैसे जातिवाचक से भाववाचक बनाना, जातिवाचक से भाववाचक बनाना। दोस्तों आपने जब संज्ञा पढ़ी थी और उसमें 5 भेद पढ़े थे आपने संज्ञा के, कितने दोस्तों, 5 या 6 भेद बताओ। तो आपने जो भेद पढ़े थे दोस्तों 5 पढ़े थे, और उसमें हमने कहा था कि मूल रूप से कितने भेद होते हैं इसके, 3, और 2 अन्य पढ़े थे दोस्तों। तो देखो जैसे अगर मैं बात करूँ आदमी, आदमी क्या है, अगर आदमी शब्द की बात करें तो आदमी शब्द क्या है, यहाँ पे आदमी शब्द है दोस्तों जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा दोस्तों, क्योंकि आदमी के अंदर बहुत से आदमी आ सकते हैं, कोई किसी एक पर्टिकुलर आदमी का नाम नहीं बोला गया है दोस्तों। अगर मैं आदमी शब्द को आदिमत लिखता हूँ तो ये फिर जो है ना दोस्तों संज्ञा ना होकर क्या होता है, भाववाचक। ये क्या बन जाएगा, भाव, भाव आ जाएगा इसके अंदर। इसी प्रकार अगर इंसान, इंसान क्या, इंसान बहुत सारे हो सकते हैं तो जातिवाचक इंसान हो। अगर मैं इसी को इंसानियत लिख देता हूँ तो ये दोस्तों क्या बदल जाएगा, भाववाचक में बदल जाएगा। इसी प्रकार पशु को अगर पशुता लिखते हैं तो ये भी भाववाचक बन जाएगा। मित्र को मित्रता भाववाचक, शत्रु को शत्रुता भाववाचक में बदल जाएगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है तुम में इंसानियत है, यानी कि उसके अंदर क्या आ रहा है दोस्तों, भाव आ रहा है कि तुम्हारे अंदर इंसानियत जिंदा है, ठीक है, तुम में इंसानियत है। अगर बात करूँ यह इंसान है, यह इंसान है, तो दोस्तों हमारे शायद मेरे ख्याल से लाइट भाग गई है, पर कोई बात नहीं। दोस्तों आगे की ओर देखते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे यह इंसान है, यह इंसान है। तो दोस्तों इंसान है यानी कि यहाँ पे क्या है, यह तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, सर्वनाम है, और इंसान हमने क्या कहा है यहाँ पे, जातिवाचक है दोस्तों। तुम्हारा पशुता जैसा व्यवहार है, अगर हम किसी को बोल देते हैं कि तुम्हारा जो व्यवहार है दोस्त, तुम्हारा जो व्यवहार है वह पशुता जैसा है, तो यानी कि पशुता जैसा का यानी कि भाव आ गया उसके अंदर कि तुम जो है ना, तुम पशु के समान हो, वो क्या है उसके प्रति भाव दोस्तों, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जवाब, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम हमने आपको बताया था, सर्वनाम यदि किसी नाम के स्थान पर कोई अन्य संज्ञा उपयुक्त होती है, जैसे यह, वह, अपना, उसका, इसकी, ठीक है दोस्तों, हैं, ये इस प्रकार के क्या कहते हैं, ये क्या कहलाते हैं हमारे
ये कहलाते हैं हमारे सर्वनाम। तो हमने कहा अपना, पराया, सर्व, मम, ठीक है, ये सब क्या संज्ञा है दोस्तों, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई मोहन, सोहन, मोहन कुछ भी नाम देते तो वो क्या होती है, संज्ञा। इसने कहा कि सर्वनाम से क्या बनाना है हमको, भाववाचक संज्ञा। तो देखिए अपना, अपना क्या दोस्तों, सर्वनाम है। अगर इसी को हम लिख देते अपनापन, यानी कि मैं कहता हूँ कि तुम्हारे आने से मुझे अपनापन महसूस होता है, तो दोस्तों ये मेरे अंदर क्या आ रहा है, भाव आ रहा है उसके प्रति, जो व्यक्ति है, ठीक है। जैसे किसी को बोलते हैं ना मिलने पर कि यार तुम्हारे आने से मेरे अंदर मुझे अपनापन सा महसूस होता है, तो ये क्या है दोस्तों, भाव है। इसी प्रकार अगर पराया, पराया भी क्या है, अगर हम पराये को दोस्तों क्या लिख दे, परायापन, तो ये शब्द अब क्या हो जाएगा, भाववाचक। कहते हैं कि उसके चले जाने से मुझे बहुत परायापन महसूस होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा जब हम किसी को बोलते हैं ना कि यार वो व्यक्ति चलेगा तो बहुत परायापन सा महसूस हो रहा है, तो ये हमारे अंदर क्या आता है, भाव आता है दोस्तों। इसी प्रकार सर्व का मतलब होता है दोस्तों यहाँ सभी से, सर्व का मतलब सभी से। अगर हम इसको लिखते हैं सर्वस्व, तो ये क्या है, भाववाचक। मम, मम यानी कि मेरा, जैसे कहते हैं ना मम नाम मोहन, या मम नाम विकास, या मम नाम ETC, कुछ भी आप बोल सकते हो। यानी कि मम माने क्या होता है दोस्तों, मेरा नाम मोहन है, या मेरा नाम सोहन है, मम नाम ममत्व, ठीक है। अगर मम लिखते हैं तो दोस्तों क्या है, वह सर्वनाम है। अगर इसी को हम लिखते हैं ममत्व, तो वो क्या बन जाएगा, भावात्मक संज्ञा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, तुमसे मिलकर अपनापन सा लगता है, तो क्या दोस्तों ये भाव आ रहा है, भाव उसके प्रति भाव कि यार तुमसे मिलकर मुझे अपनापन सा महसूस होता है दोस्तों, ठीक है। अब आप इधर जाओ, क्रिया से संज्ञा बनाना, क्रिया से संज्ञा बनाना। क्रिया दोस्तों जो काम हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया। जैसे खेलना काम है, लिखना भी काम है, लेना देना, पढ़ना, कमाना, उड़ना आदि शब्द, ये क्या है, सब काम। जो काम हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया। जैसे अगर मैं खेलना को छोड़कर लिख देता हूँ खेल, तो खेल, अगर खेल की बात की जाए दोस्तों तो खेल क्या है, एक संज्ञा, ठीक है। अब ये संज्ञा कैसी है, क्योंकि खेल के अंदर बहुत सारे खेल आते हैं दोस्तों। अगर मैं कहता क्रिकेट खेल, या वॉलीबॉल खेल, या हॉकी खेल, तो अगर किसी पर्टिकुलर नाम से आ रहा है खेल तो उसको हम कह देंगे व्यक्तिवाचक। पर खेल के अंदर बहुत सारे खेल आते हैं तो दोस्तों क्या है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब ये क्या, खेलना क्रिया, तो यदि खेलना की जगह क्या करते जाए, खेल, तो वह क्या हो जाएगी, संज्ञा कैसी, जातिवाचक। लिखना को अगर हम क्या लिख दिए दोस्तों, लेख। जैसे लिखते हैं ना कि मैं लेख लिखना चाहता हूँ। अब लेख भी कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं लेख लिखना चाहता हूँ, तो लेना देना को अगर हम लेन देन कर दे तब भी संज्ञा बन जाएगी। पढ़ना को पढ़ाई कर दे तब भी संज्ञा बन जाएगी। कमाना को कमाई लिख देते हैं तब भी संज्ञा। और उड़ना क्या है दोस्तों, उड़ना यानी कि क्रिया। और जब अगर हम इसको क्या लिख दें, उड़ान, तो तब भी क्या बन जाएंगे, संज्ञा। जैसे मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा है, मैं खेल खेलना चाहता हूँ, तो दोस्तों देखो अगर मैं बात करूँ इस वाले खेल की, तो ये खेल तो इसमें संज्ञा है। अगर खेलना चाहता है तो ये क्या है, क्रिया। ये क्या है दोस्तों, क्रिया, ठीक है। मैं लेख लिखना चाहता हूँ, इसी प्रकार से ये लेख जो है दोस्तों, ये तो तुम्हारा क्या है, संज्ञा, और ये लिखना क्या है दोस्तों, तुम्हारा क्रिया, ठीक है। आपको इनको जो है ना माइंड में अपने रखना है, ताकि आपकी जो क्वेश्चन है दोस्तों में गलत ना हो। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना दोस्तों, इसको मैं रफ कर देता हूँ दोस्तों। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण दोस्तों मैंने कहा था कि विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण। विशेषता जैसे वह बहुत काला है, तो काला क्या है दोस्तों, विशेषता हो गई। या राम बहुत सुंदर है, ये भी क्या है दोस्तों, विशेषता हो गई। या लड्डू बहुत मीठा है, तो लड्डू की विशेषता क्या है दोस्तों, मीठा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है विशेषण, यानी कि मीठा, मधुर, निर्बल, हरा, निपुण, ये सब क्या है दोस्तों, विशेषता। निर्बल माने क्या होता है दोस्तों, गरीब होता है। मिठास ये क्या है, भाव, कि यार तुम्हारे अंदर बहुत मिठास है, तो यानी कि हमें उसके प्रति क्या आ रहा है दोस्तों, भाव आ रहा है, ठीक है। माधुर्य ये भी क्या दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। निर्बलता ये भी भाववाचक संज्ञा। हरियाली, अगर हरा है तो हम कहते हैं ना कि यार ये कपड़ा बहुत हरा है, तो क्या है दोस्तों, बताओ ये क्या है, उस कपड़े की विशेषता है। अगर कि यहाँ पर बहुत हरियाली है तो क्या है, भाव आ रहा है हमें, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लिखा है आम बहुत मीठा है,
आम बहुत मीठा है, यानी कि ये आम की विशेषता बताई जा रही है कि आम बहुत मीठा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है लता मंगेशकर की आवाज़ बहुत मधुर है। लता मंगेशकर की आवाज़ बहुत मधुर है दोस्तों। तो ये क्या है, ये उनकी विशेषता बताई जा रही है कि उनकी आवाज़ बहुत मधुर है दोस्तों। ठीक है, अगर यहाँ पर मधुर के स्थान पर माधुर है तो ये दोस्तों क्या आ जाएगा हमारे अंदर, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आप आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों फिर आप जो है घर पे मेरे ख्याल से अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगर आप हिंदी को अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों। बस आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी का रिवीजन करना होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्रिया की। क्रिया दोस्तों, क्रिया क्या होती है? मैंने कहा कर्ता के द्वारा किया गया काम ही क्या कहलाता है, क्रिया। कर्ता के द्वारा किया गया काम ही क्या कहलाता है, क्रिया। या जो काम हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया। ठीक है दोस्तों, मैं लिखता हूँ होने वाले, होने वाले या हो रहे काम को क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, होने वाले या हो रहे काम को क्रिया कहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखूँ दोस्तों, मैं नहाता हूँ, तो क्रिया दोस्तों क्या है, नहाने का क्या हो रहा है दोस्तों उसमें, काम। और मैं आया है तो दोस्तों क्या है, मैं नहाता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, कर्ता। ये क्या है दोस्तों, कर्ता। तो दोस्तों ये क्रिया है। अब आप कहोगे कि इसमें कर्म कहाँ है, तो दोस्तों देखो मैंने क्या कहा था कि बिना कर्म के भी वाक्य बन सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ दोस्तों, वह स्कूल जाता है, तो दोस्तों इसमें काम क्या हो रहा है, जाने का। तो यह क्या है, क्रिया। और वह क्या है दोस्तों, कर्ता। इसमें वह कोई है, ये क्या करता और किसके ऊपर काम हो रहा है, उसको बोलते हैं हम कर्म दोस्तों। उसको क्या बोलते हैं, कर्म। ठीक है, अगर आपको मैं एक वाक्य और लिखूँ दोस्तों, क्या लिखते हैं दोस्तों, हम लिखते हैं तुम गए, तो तुम क्या दोस्तों यहाँ पे करता है और गए क्या दोस्तों, क्रिया है। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि क्रिया क्या होती है, जो काम हो रहा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया। अब हम यहाँ पे नोट करके लिखेंगे दोस्तों, नोट करके, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि धातु के दो भाग होते हैं। धातु के दोस्तों, धातु के दो भाग होते हैं। नंबर 1 दोस्तों क्या होता है, मूल धातु, और नंबर 2 दोस्तों हमारा यौगिक धातु दोस्तों। मूल से आपको पता चल रहा होगा कि मूल धातु किसे कहते हैं।
जो धातु अपने आप में स्वतंत्र होती है उसी को हम मूल धातु कहते हैं दोस्तों। जो धातु अपने आप में स्वतंत्र होती है उसी को मूल धातु कहते हैं। यह धातु किसी अन्य धातु से या किसी प्रत्यय से जुड़ी नहीं होती दोस्तों, ठीक है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल दूँ आपको, जैसे होती है खा, पी, जा, आ, जग। जग यानी कि दोस्तों जागना, जग, पढ़, सो और etc। तो दोस्तों क्या ये मूल धातु है, क्योंकि इन धातु से यौगिक धातु बनती है और अन्य धातु भी हमारी इन धातु से मिलकर बनती है। ये अपने आप में क्या होती है दोस्तों, स्वतंत्र होती है। क्या होती है, स्वतंत्र होती है। ये किसी अन्य धातु या प्रत्यय से जुड़ी हुई नहीं होती। अगर बात करूं दोस्तों मैं जैसे अगर मैं कह देता हूं यहाँ पे, मैं फॉर एग्जाम्पल लेता हूं, वह खा, ये खा, ये खा, या कह देते हैं, ये ना लगाओ दोस्तों, आम खा। और अगर हम बोलते हैं वह जग गया, वह जग गया। तो दोस्तों क्या है, ये जो धातु आ रही है, जैसे ये भाषा आपको या ये इस प्रकार की जो लैंग्वेज है आपको ये गांव में अधिकतर देखने को मिलती है, जिसे हम कह देते हैं ना कि खड़ी बोली बोलते हैं गांव के अंदर अधिकतर। तो जा, जग, ठीक है नहीं, ये ऐसी भाषा आपको अधिकतर गांव के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। वह जग गया, ठीक है। या हम कह देते हैं जगना। अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों यौगिक धातु की, तो यह धातु स्वतंत्र नहीं होती, यह स्वतंत्र नहीं होती, यह स्वतंत्र नहीं होती। यह धातु अन्य मूल धातु के साथ या किसी प्रत्यय के साथ जुड़ने से बनती है और इसी को हम क्या कहते हैं, यौगिक धातु। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे पढ़ना और जागना, देखो दोस्तों इनके पीछे क्या लगा हुआ, प्रत्यय। लिखना, उठना, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ पे लिखना नहीं लिखा, शायद लोग लिख देते हैं लिख। हाँ मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ इधर दोस्तों, पत्र लिख, पत्र लिख। तो दोस्तों क्या है, ये भी इसी में आ जाता है मूल धातु में। ये क्या हमारी मूल धातु क्रिया, पढ़ना, लिखना और दोस्तों अपनाना, अपनाना, पढ़ना लिखना। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जैसे इनमें प्रत्यय लगाया है, ये प्रत्यय लगाया ना दोस्तों ये, या आप कह रहे कि उठ रहा, या आप पढ़ रहा भी बोल सकते हैं, पढ़ रहा, पढ़ रहा। तो दोस्तों उठना, उठना तो मैंने कर दिया दोस्तों। और क्या रह गया हमारा, जागना हो गया हमारा, सोना, सोने यानी कि सोना, कौन सा दोस्तों, नींद वाला सोना दोस्तों, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। और खाना etc दोस्तों। ये सब क्या है दोस्तों, ये यौगिक धातु होती है। अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखूँ इनके आधार पर, तो मैं लिखता हूँ वह पत्र लिखना चाहता है, वह पत्र लिखना चाहता है। या फिर वह पढ़ रहा है। दोस्तों ये जो रहा है ना,
ये इस क्रिया के साथ में सहायक क्रिया के रूप में आता है। इस क्रिया के रूप में ये रहा है सहायक क्रिया के रूप में आता है दोस्तों, सहायक क्रिया। हम इसको भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के जो वर्ड है दोस्तों वे क्या कहलाते हैं, हमारे यौगिक धातु, ठीक है दोस्तों, जिनमें प्रत्यय लगा होता है या वह अन्य धातुओं से, देखिए दोस्तों, अन्य धातुओं से मिलकर बने होते हैं, उनको हम यौगिक धातु कहते हैं दोस्तों। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब हम आगे की बात करते हैं, इसको रब करते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं रब कर रहा हूँ दोस्तों उसको। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्रिया के मुख्य रूप से क्रिया के दो भाग होते हैं दोस्तों। नंबर 1 तो होता है सकर्मक क्रिया और नंबर 2 होता है दोस्तों अकर्मक क्रिया दोस्तों, ठीक है। अब हम देखते हैं सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है दोस्तों। सकर्मक दोस्तों आपको पता लग रहा हो कि कर्म, सकर्मक कर्म, और अकर्मक यानी कि न कर्म। तो हम कहते हैं ऐसी क्रिया जो सीधे कर्म पर, ऐसी क्रिया जो सीधे कर्म से संबंध रखती हो, ऐसी क्रिया जो सीधे क्रम से संबंध रखती हो क्या कहलाती है दोस्तों, सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे दोस्तों अगर मैं बात करूं, वह पढ़ता है, ठीक है दोस्तों। नंबर 2 दोस्तों जब वह पढ़ता है, देखो वह कोई क्या दोस्तों करता है, पढ़ता, काम क्या हो रहा है दोस्तों, पढ़ने का। तो ये क्या है दोस्तों, क्रिया, और पढ़ने का नहीं दोस्तों, वह, सॉरी दोस्तों क्या है, यहाँ लिखते हैं वह किस पर पढ़ता है, कर्म पर। तो वह गेंद खेलता है, वह गेंद खेलता है दोस्तों। वह क्या इसमें करता है और गेंद क्या इसमें दोस्तों, कर्म है, क्योंकि गेंद के ऊपर ही काम हो रहा है, और कार्य क्या हो रहा है दोस्तों, खेलने का। ये क्या है दोस्तों, क्रिया। तो जिस वाक्य के अंदर क्रिया का सीधा संबंध किस पर दोस्तों, कर्म पर पड़ता है, क्रिया का सीधा संबंध कर्म पर पड़ता है। देखो दोस्तों वह गेंद खेलता है, क्या खेलता है दोस्तों, गेंद, क्या खेलता है दोस्तों, गेंद। तो इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया कैसे होती है दोस्तों, सकर्मक। अगर मैं बात कहता हूँ वह स्कूल जाता है, तो कार्य क्या हो रहा है दोस्तों, स्कूल जाने का, यह क्या है, क्रिया। किसके ऊपर कार्य हो रहा है, स्कूल के ऊपर, ये क्या है दोस्तों, कर्म। तो सीधा संबंध जाने का किससे है, स्कूल से दोस्तों, ये क्या है हमारी क्रिया। वह क्या इसमें करता, तो ठीक है दोस्तों, वह स्कूल जाता है, तो क्रिया का सीधा संबंध किससे दिखा रहा है दोस्तों, स्कूल से। जाता है कहाँ पर, स्कूल, ठीक है। अगर मैं आप इसको जब देखेंगे, आप इसका अंदाज़ा यानी कि ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप एक बार इसको देख लो, अकर्मक नाम से पता चल रहा है जिसका सीधा संपर्क या जिसका सीधा संबंध कर्म से ना हो, यानी कि फिर किससे होगा दोस्तों, किससे होगा, कर्ता से। तो हम सीधा कहेंगे ऐसी क्रिया जिसका संबंध कर्ता से हो दोस्तों, किससे, कर्ता से हो, जिसका संबंध कर्ता से हो, न कि कर्म से। तो क्या कहलाती है दोस्तों, अकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ आपको, वह पढ़ता है, तो दोस्तों वह
कर्ता हो गया, यह क्या कर रहा है काम, वो पढ़ने का, तो दोस्तों ये क्या है, क्रिया, ये क्या है, कर्ता। तो क्रिया का सीधा कर संबंध किससे दोस्तों, कर्ता से। यहाँ पे बीच में क्या रहा था, कर्म, तो क्रिया का संबंध किससे था, कर्म से। अगर क्रिया का संबंध कर्म से होता है तो वह सकर्मक क्रिया है, और अगर क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है तो वह अकर्मक क्रिया है। जैसे मैं हो रहा एग्जाम्पल लूँ यहाँ पे, वह पढ़ता है, वह खाता है, वह खाता है, तो ये खाने का काम कर रहा है और वह है कर्ता, तो सीधा संबंध किससे दोस्तों, कर्ता से। अगर दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया कि वह खाना खाता है, तब इसका सीधा संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, वह ये आ जाएगा इधर, वह खाना खाता है। तो अब क्या देखते रहे हो आप कि जो कर्म है, क्योंकि किसके ऊपर काम हो रहा है, कर्म के यानी कि खाने के ऊपर, और कर क्या रहा है, वो खाने का काम, तो दोस्तों ये क्या है, क्रिया, और ये क्या है दोस्तों, कर्ता। तो इस वाक्य के अंदर जो क्रिया का सीधा संबंध है दोस्तों वो कर्म पर पड़ रहा है, तो इस प्रकार के वाक्य को हम कहेंगे सकर्मक क्रिया, और जिसका क्रिया का सीधा संबंध कर्ता पर पड़ता है उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। या आप इसमें और भी एग्जाम्पल लिखते हैं, तुम जाते हो, तुम जाते हो, तुम क्या है दोस्तों इसमें बताओ, तुम क्या है, कर्ता, और जाने का काम हो रहा है, तो क्रिया सीधा संबंध किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर दोस्तों। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम कहेंगे अकर्मक, और इस प्रकार के वाक्यों को हम कहेंगे सकर्मक क्रिया दोस्तों, ठीक है। मुख्य रूप से क्रिया के दो ही भाग होते हैं, ठीक है। और दोस्तों आई होप अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट, और दोस्तों बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है।